हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कशन करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट में जो जूलॉजी का पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे, साथ में आपके जो पैटर्न है एग्जाम के पेपर का उसके बारे में भी जानेंगे। हालांकि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है इसके बारे में अपने एक वीडियो डाल दिया है सेपरेट, उसमें जाकर आप देख सकते हो। फिर भी अपन थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि मेन एग्जाम में उसके अंदर पैटर्न क्या रहने वाला है, उसको देखेंगे। तो पेपर के अंदर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। 3 सेक्शन में आपको पेपर मिलने वाले हैं। सेक्शन एक के अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। कितने मार्क्स हो जाएंगे इसके? 20 नंबर का हो जाएगा। छोटे क्वेश्चन रहेंगे, 1 से 2 लाइन के अंदर आपको इसके आंसर देने होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन जो बी रहने वाला है, सेक्शन बी के अंदर आपको हर यूनिट से, जैसे हम जूलॉजी की बात करें 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में से आपको हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन मिलने वाले। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल हो गए 8 क्वेश्चन। और 8 में से आपको कितने करने? 4 क्वेश्चन करने होंगे। हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। और एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का हो जाएगा? वो होगा 10 नंबर का। टोटल कितने नंबर का हो जाएगा? ये 40 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन जो सी रहने वाला है, उस सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे सिलेबस में से। इसमें से आपको आंसर कितने का देना होगा? 2 का आंसर देना होगा। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। 20 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ से कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके? 40 नंबर हो जाएंगे। तो 40 ये हो गए, 40 ये हो गए और 20 ये। टोटल आपका पेपर कितने नंबर का हो गया? 100 मार्क का हो गया। इस तरीके से आपके एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। बाकी डिटेल में जानना चाहोगे तो सेपरेट वीडियो वहां पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हम कुछ पॉइंट्स टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे सेक्शन ए के अंदर छोटे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 10 क्वेश्चन करने होंगे, तो उसके लिए तो देखो पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना होगा। हम आइडिया थोड़ा लगा लेंगे कि कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़े क्वेश्चन है वो कहाँ से आपको कवर करने, उनके बारे में भी। जैसे बड़े क्वेश्चन के रूप में देखें तो आपको 5 किंगडम स्कीम तैयार करनी है। 5 किंगडम कंसेप्ट, पंच जगत अवधारणा है, इसको तैयार करना है। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आया, तो छोटे क्वेश्चन के रूप में हो सकता है 5 किंगडम स्कीम किसने दी, कब दी, या इस क्लासिफिकेशन का क्या बेस था, किसके आधार पर 5 किंगडम स्कीम है वो दी गई थी। तो उस दृष्टिकोण से साथ में छोटे क्वेश्चन आप तैयार करिए। तो एक तो आपको 5 किंगडम कंसेप्ट को तैयार करना है। इसके साथ में आपको तैयार करना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोर डेटा। ये सारे इसी के पॉइंट है कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गया, सिलोम हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, एम्ब्रियोजेनी हो गई। अब हो सकता है बड़ा क्वेश्चन इसमें से है तो पूरे पे क्वेश्चन बन जाए कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार क्या है। शॉर्ट नोट के रूप में बनाना चाहे तो हो सकता है अकेला जैसे सिमेट्री पे क्वेश्चन बन गया, या सिलोम पे क्वेश्चन बन गया, या एम्ब्रियोजेनी पे पूछ लिया। लेकिन ये आपको तैयार करना, इन 2 पॉइंट को अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है, 5 किंगडम कंसेप्ट को और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण का आधार क्या है, किसके आधार पर अपन वर्गीकरण करते हैं। अब देखो इस यूनिट के अंदर 2 पार्ट रहेंगे। अब जैसे हमने कहा कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन इस वाले भाग में से और एक यहाँ वाले से। अब यहाँ पर टोटल अपन देखेंगे तो हमारे जो फाइलम है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमंथेज, एस्केलमंथेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इतने सारे फाइलम हो गए। अब सारे फाइलम की बजाय आप ज्यादा ध्यान केंद्रित करें इन पर, 5 किंगडम्स की पे, क्लासिफिकेशन पे। यहाँ पर इनमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको कौन कौन से को कवर करना। जैसे सिलेंट्रेट है, इसको तैयार करें। इसके अलावा एनेलिडा है, एनेलिडा इसको तैयार करें। और मोलस्का को तैयार करें, मोलस्का को तैयार करें। फाइलम में आप इनको ध्यान
अच्छी तरीके से इन पर दीजिए। अब जैसे छोटे क्वेश्चन है वो अब इन फाइलम में मिलने वाली विशिष्ट विशेषताओं पे बन जाता है। जैसे प्रोटोजोआ के अंदर क्वेश्चन बन गया, या जैसे पोरीफेरा के अंदर से केनाल सिस्टम बनते हैं तो कौन कौन से केनाल सिस्टम किस टाइप के होते हैं। सिलेंट्रेटा के अंदर देखें तो जैसे कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है इनके अंदर, जैसे नीडोब्लास्ट जिनको बोलते हैं, निमेटोब्लास्ट बोलते हैं, दंश कोशिका, जो किसका काम करेंगी, प्रोटेक्शन का और फूड कैप्चरिंग का कार्य करती है, उन पे क्वेश्चन बन गया। प्लेटियलमंथीज में जैसे फ्लेम सेल्स होती हैं एक्सक्रेशन के लिए, तो इस तरीके से एनिलिडा के अंदर से नेफ्रेडिया मिलते हैं। इनमें से जो स्पेशल विशेषताएं, कुछ विशिष्ट विशेषताएं, उनके बारे में पूछ लिया, यानी कि सिमेट्री के बारे में पूछ लिया कि प्लेटियलमंथीज में किस प्रकार की सिमेट्री है, या डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लो है, या एस्केलमंथीज में किस प्रकार की सुलोम पाई जाती है, जैसे शुडोसिलोम मिलती है। इस तरीके के क्या बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए फाइलम के अंदर। बाकी बड़ा क्वेश्चन है आपको सिलेंट्रेटा हो गया, जैसे मोलस्का हो गया, एनेलिडा हो गया, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आर्थ्रोपोडा भी इंपॉर्टेंट है। अब इनमें भी आपको ज्यादा इन पर ध्यान दे लेना है, ठीक है। सेकंड सेक्शन के अंदर चले तो यहां पर आपको एक तो केनाल सिस्टम पढ़नी है। पोरीफेरा के अंदर जो केनाल सिस्टम है, ल्यूकोनोइड है, साइकोनोइड केनाल सिस्टम है, एस्केनोइड केनाल सिस्टम है, इन केनाल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया एंड टीनिया सोलियम, ओबेलिया और टीनिया सोलियम का जीवन चक्र है, लार्वल फॉर्म ऑफ सिलेंड्रेटा एंड प्लेटियलमंथीज, इनके लार्वा यानी लार्वा से संबंधित जितने भी पार्ट है उनको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। अब जैसे छोटे क्वेश्चन में पूछे तो हो सकता है कि ओनली लार्वा का नाम पूछ ले कि प्लेटियलमंथीज के लार्वा के नाम लिखिए, बड़े में पूछे तो हो सकता है इनके बारे में डिटेल में पूछ ले, ठीक है। तो प्लेटियलमंथीज, इसके साथ में आपको पैरासाइटिक अडेप्टेशन इन हेलमंथीज, हेलमंथीज के अंदर जो पैरासाइटिक अनुकूलन मिलते हैं, कौन कौन से इनके अंदर पैरासाइटिक अडेप्टेशन पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनके बारे में जानना। तो सेक्शन यूनिट सेकंड के अंदर क्या करना है, केनाल सिस्टम को तैयार करना है, लाइफ हिस्ट्री ओबेलिया टीनिया सोलियम के, सिलेंट्रेटा प्लेटियलमंथीज के लार्वल फॉर्म है और पैरासाइटिक अडेप्टेशन है। थर्ड सेक्शन के अंदर चलें तो यहां पर मेटामेरिज्म इन एनेलिडा, मेटामेरिज्म इन एनेलिडा देखना है, सेरिकल्चर यानी रेशम कीट पालन है उसको देखना है, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, कीटों में कायांतरण है वो है, और लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया। मेरा ओपिनियन है कि लार्वल ऑफ क्रस्टेशिया तो आपको एग्जाम में मिल सकता है, किसी न किसी फॉर्म में जरूर मिल जाएगा ये। अब ये बड़े क्वेश्चन के रूप में, छोटे में यहां पर भी आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, लार्वों के नाम आपको अकेले पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में सेरिकल्चर क्या होता है, लेक कल्चर क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, इनके बारे में पूछ लिया, ठीक है। लोकोमोशन के बारे में हो गया, जैसे लोकोमोशन है ये भी ठीक है टॉपिक। अब इसमें से इस सेक्शन में इतने तैयार कर लीजिए आप, मेटामेरिज्म इन एनेलिडा, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया। देखो इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करें, वैसे सिलेबस से पूरा पढ़ने का प्रयास करें, आपके पास में जितना समय जिन पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना उसके दृष्टिकोण से मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। फोर्थ यूनिट के अंदर देखें तो टोर्सन इन गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में जो एंथन मिलती है उसके बारे में, इसके अलावा पर्ल कल्चर देखें, मुक्ता संवर्धन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरॉइडिया, ये तो आपको हर हाल में तैयार करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरॉइडिया, तारा मछली में जैसे जल सहमनी तंत्र, एक स्पेशल प्रकार का सिस्टम होता है जिसको अपन वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर में मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और लार्वल फॉर्म में इनको भी आप तैयार करें, लार्वल फॉर्म ऑफ मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। अब इनमें से मान लीजिए किसी एक को लार्वल फॉर्म आपसे पूछे तो हो सकता है किसी दूसरे के लार्वा वहां से उनके बारे में छोटे क्वेश्चन के रूप में मिल जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप तैयार करें। आइडिया लग गया होगा पेपर के अंदर किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप कुछ पार्ट को भी तैयार करोगे तो जैसे सेक्शन बी के अंदर आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 करने होंगे सेक्शन से एक, सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, तो किसी एक सेक्शन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए आप, ठीक है। तो उनमें से
क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। बाकी जिस तरीके से हमने बताया कि कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, इनको थोड़ा अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा क्या आपका पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके से आपको तैयार करना है, कैसे छोटे क्वेश्चन को तैयार करना है, कैसे बड़े क्वेश्चनों को तैयार करना है। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।